Hello dear student, I am your chemistry diploma teacher, Professor Gage Sachin Mohan from Sanjoni KBP Polytechnic Kopargaon. Welcome all of you in Sanjoni Lecture Management System. In the last class, we completed the ferrous metal alloys. In today's class, we are going to study the non-ferrous metal alloys. Non-ferrous metal alloys means the alloys which does not contain iron as a base metal. In the sense, the base metal should be other than the iron. So the first example of non-ferrous alloy is your brass. And brass, let's see the composition of the brass. Brass is a combination of copper plus zinc, and copper 80% and zinc 20%, this one. So the percentage of copper in a brass is maximum, and that's why it is the alloy of copper. So brass is the alloy of your copper because the percentage of copper in a brass is 80%, and the other alloying element, that is the zinc, is present only 20% in a brass, and that's why brass is the most important alloy of your copper, in which the percentage of zinc can increase up to 40 to 10. This percentage or composition may be varies. Say here I can write here copper, depending upon the properties of your brass, the percentage of copper is varies from 60 to 90%. Means max we can take 90% and minimum we can take 60%. Therefore the percentage of zinc is also varies according to the percentage of your copper, and it will varies from 40 to 10%. So maximum we can take zinc 40% and minimum 10%. So this is the variation in the percentage of the copper and zinc. अभी मैंने ऐसा क्यों लिखा? से फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा लिखता हूँ दिस वन कि यहाँ पे कॉपर हमने लिया 60 to 90% एंड यहाँ पे हमने जिंक लिया 40 to 10%. तो इतना वेरिएशन मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मान लो कि जो भी मैन्युफैक्चर है उसको किस टाइप का ब्रास रिक्वायर्ड है, यानी कि जो भी अलॉयज ब्रास का अलॉयज वो इस्तेमाल करता है, किस चीज़ के लिए वो इस्तेमाल करता है, उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दैट द प्रोपोर्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक वेरीज. ठीक है, अगर मान लो कि कॉपर 60% लिया तो नो डाउट कि आपको जिंक कितना लेना पड़ेगा, 40% लेना पड़ेगा. अगर आपने कॉपर 90% लिया तो नो डाउट कि आपको जो जिंक है वो 10% लेना पड़ेगा. अगर आपने कॉपर को 80% लिया तो नो डाउट आपको जिंक को 20% लेना होगा, लाइक दैट. सो ब्रास इज द इम्पोर्टेंट एलॉय ऑफ योर कॉपर विच कंटेन द जिंक. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन. ठीक है, दूसरा देखेंगे हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे. ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर इज द मेन कंपोनेंट बिकॉज उसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है, एंड ब्रास इज यूजुअली क्लासिफाइड एज अ कॉपर एलॉय, नो डाउट, क्योंकि कॉपर का परसेंटेज उसमें बहुत ज़्यादा है. द कलर ऑफ ब्रास वेरीज फ्रॉम अ डार्क रेडिश ब्राउन टू अ लाइट सिल्वरी येलो. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो ब्रास का कलर होता है ना, ब्रास का कलर थोड़ा सा वेरी होता है. तो यहाँ पे ये जो दिखाया है ना ये इंस्ट्रूमेंट, उसका जो कलर है वो लाइट सिल्वरी येलो कलर है, लाइट सिल्वरी येलो कलर. यहाँ पे जो कार्ट्रिज है ना बंदूक की, तो उसका भी लाइट सिल्वरी येलो कलर है. यहाँ पे भी लाइट सिल्वरी येलो कलर है, यहाँ पे भी लाइट सिल्वरी येलो, लेकिन उसका कलर रेडिश ब्राउन, डार्क रेडिश ब्राउन भी हो सकता है. डार्क रेडिश ब्राउन कब होगा? जब कॉपर का परसेंटेज 90% होगा या फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि कॉपर का ओरिजिनल कलर क्या है? रेडिश ब्राउन है. ठीक है, तो उसका कलर रेडिश ब्राउन डार्क कब होगा ब्रास का? जब भी कॉपर का परसेंटेज उसमें ज़्यादा होगा.
ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कलर के बारे में। तो कलर का इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। ब्रास इज अ स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर देन कॉपर। ओरिजिनल कॉपर जो भी होता है उससे आपका जो भी ब्रास है वो देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, इसका स्ट्रेन बढ़ता है, हार्डर यानी कि हार्डनेस प्रॉपर्टी बढ़ता है। देन बट नॉट एज ए स्ट्रॉन्ग और हार्ड एज ए स्टील। लेकिन हम उसको अगर हम स्टील से कंपेयर करेंगे तो स्टील के मुकाबले ये जो ब्रास है उसका हार्डनेस कम है, यानी कि स्टील का जो हार्डनेस है वो स्टील का हार्डनेस ज़्यादा है, लेकिन ब्रास का जो हार्डनेस है वो कॉपर मेटल से ज़्यादा है, यानी कि कॉपर का कम है। बट नॉट एज ए स्ट्रॉन्ग और हार्ड एज ए स्टील। इट इज़ ईजी टू फॉर्म इनटू वेरियस शेप्स। उसको हम अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे आपकी जो भी हीट है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है, बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर। सो ब्रास भी गुड कंडक्टर है। ये जो भी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं ये कॉपर की नहीं है, ब्रास की है, ठीक है। So brass is also a good conductor of heat and electricity. Generally, it resists corrosion and also it resists the salt water action. तो यहाँ पे देखिए जो भी ब्रास है उसका जो corrosion resistance प्रॉपर्टी है वो कॉपर से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका corrosion resistance प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी रेजिस्ट टू द अटैक ऑफ द सॉल्ट वाटर ये अच्छा है कॉपर से और कॉपर से ज़्यादा है। तो दैट इज़ द प्रॉपर्टी। सो इन शॉर्ट हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि उसका प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्ट्रेंथ, उसका ड्यूरेबिलिटी, उसका मशीनेबिलिटी, ये सब अच्छा है। उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है कॉपर से। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1083, लेकिन ब्रास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, देखेंगे कितना है। कोरोजन रेजिस्टेंस है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इट इज रेजिस्टेंट टू द सॉल्ट वाटर, स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, उसका कलर वैरी होता है रेडिश ब्राउन से लेके लाइट सिल्वरी येलो तक। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द व्हाट दी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद हम यहाँ पे उसका एप्लीकेशन यानी कि उसके यूजेस हम स्टडी करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ब्रास इज यूज टू मेक वाटर फिटिंग यानी कि वाटर फिटिंग का मतलब होगा कि यहाँ पे हम उससे पाइप भी बना सकते हैं। स्क्रूज, तो यहाँ पे स्क्रूज वगैरह, यहाँ पे देखिए स्क्रूज दिखाया है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्क्रूज दिखाया है, ठीक है। तो जो स्क्रूज है तो स्क्रूज हम बना सकते हैं ब्रास से, ठीक। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाए हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे आर मेड फ्रॉम द ब्रास मटेरियल। Then radiators and cartridges, casing for firearms, यानी कि जो बंदूक की गोलियां होती ना, वो बंदूक की गोलियां हम इससे बना सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, इसके अलावा हम उसे यूटेंसिल्स भी बना सकते हैं ब्रास के, जो कि हम किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं। देन कंडेंसर ट्यूब्स भी हम उसे बना सकते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रिकल फिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कॉपर से कम है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे ब्रास का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ 940 डिग्री सेंटीग्रेड है, कि जो कि कॉपर से कम है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द ब्रास एलॉय, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दूसरा जो है तो उसको हम बोलेंगे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज नाम तो आपने सुना होगा, जैसे कि ब्रॉन्ज मेडल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी ब्रॉन्ज होगा तो ब्रॉन्ज का हम यहाँ पे देखिए, ब्रॉन्ज इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। जब भी हम ब्रॉन्ज के बारे में सोचेंगे और उसको कंपेयर करेंगे ब्रास के साथ, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ब्रास में कॉपर के साथ कौन है, तो कॉपर के साथ जिंक है, लेकिन ब्रॉन्ज में कॉपर के अलावा टिन मेटल है जो कि
टीन और कॉपर का मिक्सचर है। तो हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉपर वेरीज होता है 80 से लेके 95% तक, ठीक है। और जो भी टीन है तो बचा हुआ टीन 20 से लेके 5%। तो यहाँ पे मिनिमम हम 80% कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैक्स हम 95% कॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो 95 है तो 5% हमें टीन लेना पड़ेगा, अगर वो 80 है तो 20% हमें क्या लेना पड़ेगा, टीन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। सो हियर अगेन हम उसको बोल सकते हैं कि ये कॉपर का एलॉय है, बिकॉज कॉपर इज अ मेजर कंपोनेंट। यहाँ पे कॉपर मेजर कंपोनेंट है, ठीक। देखिए हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। ब्रॉन्ज इज अ मेटल अलॉय कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरली ऑफ कॉपर, नो डाउट, क्योंकि कॉपर का परसेंटेज ज़्यादा है। यूजुअली विद द टीन एज द मेन एडिटिव सपोर्टिंग एलिमेंट, टीन है। इट इज़ अ हार्ड एंड ब्रिटल मेटल। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, एज वेल एज उसका जो प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, वो ब्रिटलनेस भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो हार्ड मेटल तो है ही, लेकिन उसके अलावा वो ब्रिटल भी है, जैसे कि कांच जैसे। इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टेंस टू करोजन, दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस टू करोजन, यानी कि करोजन इसका होता ही नहीं है, किसका, ब्रॉन्ज का। इसलिए हम ब्रॉन्ज के मेडल बनाते हैं, ब्रॉन्ज के पुतले बनाते हैं, जो कि एक्सपोज किए जाते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन को, फिर भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन का इफेक्ट उनके ऊपर नहीं होता। इनके अलावा उनका जो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल दे आर टफ स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा टफनेस प्रॉपर्टी होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड अलॉयज होते हैं, रेजिस्टेंस टू द कोरोजन एंड वियर कैन बी इजीली कास्टेड एंड मशीन। मशीन का मतलब होता है, मशीनेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दे कैन बी इजीली कट, हम उसको इजीली कट कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द शिप प्रोपेलर्स एंड अंडर वाटर फिटिंग्स। तो यहाँ पे हम शिप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर वाटर जो भी फिटिंग होता है, पाइप होता है, उससे हम बना सकते हैं, क्योंकि उसका करोजन नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द स्टैचूज, हम उससे स्टैचू भी बना सकते हैं। मान लो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू हमने बनाया है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ब्रॉन्ज का है, उसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो हम स्टैचू बना सकते हैं मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स का। और आपने सबने ये तो सुना होगा कि आपको मान लो कि ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, कन्नम मल्लेश्वरी, सानिया मिर्ज़ा, सानिया नेहवाल। तो हम स्पोर्ट में क्वाइट ऑब्वियसली ये जो वर्ड है, वर्ड सुनते हैं कि ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो हम मेडल, जो भी मेडल है वो मेडल हम बनाते हैं। गोल्ड मेडल होगा, ब्रॉन्ज मेडल होगा, लाइक दैट, या फिर सिल्वर होगा, लाइक दैट। सो हम मेडल भी बनाते हैं, स्टैचू भी बनाते हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द बेल्स। हमारे घर के बाहर जो भी बेल होता है ना, बेल, तो उसमें जो भी मेटल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो आला होता है वो आपके ब्रॉन्ज का होता है। कॉइन्स, हम जो भी पैसे इस्तेमाल करते हैं कॉइन्स के फॉर्म में, जो कॉइन्स होता है वो ब्रॉन्ज का होता है। स्टैचू भी होता है, हम ब्रॉन्ज के यूटेंसिल भी यहाँ पे बना सकते हैं। और दोनों को मिला के, कॉपर और टिन को मिला के, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 950 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ फिगर दिखा है, यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, नहीं हो रहा है, चल बेटा ऊपर, नहीं, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपका स्टैचू है, यहाँ पे आपका कॉइन है, तो यहाँ पे हमने कॉइन को भी दिखाया है। तो ऐसे ही हम उसका कॉइन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। ये तो एक वन ऑफ द एग्जांपल हो गए नॉन फेरस अलॉय, ठीक है। अभी हम दूसरा एग्जांपल स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम बोलेंगे शोल्डर।
शोल्डर। भी शोल्डर क्या होता है? शोल्डर आर दी लो मेल्टिंग पॉइंट्स, लो मेल्टिंग एलॉयज ऑफ टीन एंड लेड। शोल्डर एलॉय जनरली हम शोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शोल्डरिंग तो ये जो वर्ड है सबने सुना होगा ना, ये दो मेटालिक वायर के सरफेस को हम क्या करते हैं? शोल्डर करते हैं। तो उस एलॉय का हम बोलते हैं शोल्डर। और आप सबको पता है कि शोल्डर के लिए हमें लो मेल्टिंग एलॉयज की ज़रूरत पड़ती है। तो शोल्डर्स आर नथिंग बट लो मेल्टिंग एलॉयज। लो मेल्टिंग एलॉयज का मतलब होगा कि ऐसे एलॉयज जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, यानी कि वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। और ऐसे जो एलॉयज होते हैं ना, वो हम बनाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टीन एंड लेड से। हमने पहले भी बताया टीन एंड लेड से, यानी कि टीन और लेड के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं शोल्डर। दिस कैन बी सॉफ्ट और हार्ड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ टीन एंड लेड। वो सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने परसेंटेज ऑफ टीन एंड परसेंटेज ऑफ लेड कितना लिया है। ठीक है। नाउ द शोल्डर बिकम सॉफ्ट एज द परसेंटेज ऑफ लेड इंक्रीजेस। अगर लेड का परसेंटेज ज़्यादा है शोल्डर में, तो इसका मतलब वो जो एलॉय है शोल्डर, वो सॉफ्ट एलॉय है। ठीक है। एंड दैट ऑफ टीन डिक्रीजेस, शोल्डर कंटेनिंग इक्वल पार्ट ऑफ टीन एंड लेड इज सॉफ्ट। अगर ये बढ़ता है लेड तो ये कम होगा, तो वो सॉफ्ट होगा। लेकिन अगर टीन का परसेंटेज और लेड का परसेंटेज बराबर होगा तो फिर भी जो भी एलॉय हमें मिलेगा वो सॉफ्ट होगा। एंड सच शोल्डर एलॉय, ये जो शोल्डर एलॉय होते हैं ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरीज फ्रॉम 180 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि व्हेन यू कंपेयर विद द अदर एलिमेंट, दूसरी एलिमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय है। सो सच शोल्डर्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स 180 टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एडेड टू द मेटालिक सरफेसेस मच बेटर। तो क्या होगा कि ऐसे अगर मेटल एलॉयज है तो ये जेट से क्या होंगे? मेल्ट होंगे, यानी कि वो फ्यूज़ होंगे। और फ्यूज़ होने के कारण दो जो वायर है मेटालिक सरफेस, उसके साथ वो बॉन्ड बनाएंगे और उसको क्या बोलेंगे? उसको हम जोड़ देंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करेंगे कंपैरेटिवली। हम शोल्डर एलॉयज के 3 एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। ठीक है। तो देखिए, पहला जो है उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट शोल्डर, दूसरा है उसको हम बोलेंगे ब्रेजिंग एलॉय, और लास्ट में उसको हम बोलेंगे टिनमन शोल्डर्स। ठीक है। तो सभी में क्या है? लेड और टीन है, नो डाउट। ठीक है। तो जो हमारा सॉफ्ट शोल्डर है, तो यहाँ पे देखिए लेड है, उसमें परसेंटेज अगर हम देखेंगे, परसेंटेज इज वेरीज फ्रॉम 37 to 60%, and therefore the percentage of tin is 31 to 60%, and a little amount of antimony is added 0% to 0.12%। हम ऐड कर सकते हैं या फिर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर करना है तो ओनली कितना? 0.12%। सो मोस्टली मैंने बताया कि जो शोल्डर एलॉय होते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीन एंड लेड। तो उसमें लेड का परसेंटेज ज़्यादा है तो ये लेड का एलॉय हो गया। अगर टीन का परसेंटेज ज़्यादा है तो टीन का एलॉय हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन स्टडी करेंगे तो यहाँ पे लेड कितना है? मिनिमम 37, मैक्सिमम 67%। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर आपका लेड 37 है तो आपको लेना है 31%, 60%, यानी कि ज़्यादा लेना है। अगर आपका 67% लेड है तो आपको 31% क्या लेना है? टीन लेना है। और इसके अलावा आपको एंटीमोनी भी उसमें ऐड करना है। ठीक है। उसका जो प्रॉपर्टी है, तीनों का जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी सेम रहेगा लो मेल्टिंग एलॉयज, क्योंकि वो शोल्डर एलॉय है ना। तो उसका जो प्रॉपर्टी है, ये सब एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है, सबसे कम है। ठीक। देखिए, जो ब्रेजिंग एलॉय है उसमें देखिए टीन 92% है और एंटीमोनी 5.5% है और कॉपर 2.5% है। तो ये टीन का एलॉय है जिसमें 92% क्या है? टीन है। उसके अलावा एंटीमोनी का परसेंटेज 5.5% है एंड कॉपर का परसेंटेज 2.5% है।
टिनमन शोल्डर में सिर्फ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीन एंड लेड, जिसमें से आप टीन देखिए, आप टीन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे टीन का जो परसेंटेज है, टीन का परसेंटेज ज़्यादा है 66% और लेड का 34, तो उस एलॉय को हम क्या बोलेंगे, टिनमन शोल्डर बोलेंगे। सभी का प्रॉपर्टी सिमिलर है, लो मेल्टिंग एलॉयज है, लो मेल्टिंग एलॉयज है, लो मेल्टिंग एलॉय, लेकिन उसका एप्लीकेशन अलग अलग। तो सॉफ्ट शोल्डर का एप्लीकेशन क्या है, दे आर यूज फॉर शोल्डरिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, सीलिंग फॉर टीन कैंस, जैसे कि कैंस होते हैं ना, कैंस, तो टीन का जो कैन होता है उसका सीलिंग करने के लिए, उसको सील पैक करने के लिए हम उसका शोल्डरिंग का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जो भी टेप, टीवी, रिकॉर्डर है, उसमें से जो भी आपका कॉपर वायर है अगर वो निकलता है तो उसको हम क्या करते हैं, सर्किट से क्या करते हैं, शोल्डर करते हैं। तो सर्किट से शोल्डर करने के लिए, कॉपर को शोल्डर करने के लिए हम सॉफ्ट शोल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है, नाउ हियर, तो यहाँ पे देखिए स्टील ज्वाइंट बाय फ्यूजन, तो ब्रेजिंग एलॉय जो भी है, ब्रेजिंग एलॉय, तो ब्रेजिंग एलॉय का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जो स्टील होता है ना, स्टील, तो स्टील को ज्वाइंट करने के लिए, स्टील को स्टील के साथ ज्वाइंट करने के लिए उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, उसको फ्यूज करो, यानी कि लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करो और उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टील ज्वाइंट्स कैन बी, स्टील ज्वाइंट्स बाय फ्यूजन कैन बी ज्वाइंट बाय यूजिंग द ब्रेजिंग एलॉय। देन यहाँ पे तो इट सेल्फ नेम इंडिकेट होता है टिनमन शोल्डर, तो यहाँ पे टिनमन का मतलब होता है टीन, जो टीन होता है, तो टीन के शोल्डर के लिए जनरली जो भी आर्टिकल होते हैं टीन के, यहाँ पे देखिए ज्वाइनिंग द आर्टिकल ऑफ टीन्स, यहाँ पे हमने देखा है ज्वाइनिंग द आर्टिकल्स ऑफ टीन्स, जो टीन के आर्टिकल होते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम टिनमन शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, टिनमन शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे joining the article of tins we can use the Tiemann shoulders. So this is all about the what the shoulder alloy. होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा जो नॉन फेरस अलॉय है, यहाँ पे बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। दूसरा जो नॉन फेरस अलॉय उसको हम बोलते हैं ड्यूरेल्यूमिन, जो कि एल्यूमिनियम के अलॉय है, और जो वुड्स मेटल है बाद में स्टडी करें, कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला इस्तेमाल करेंगे, पहला स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 95%, यहाँ पे कंपोजिशन हम देखें, एल्यूमिनियम कितना है 95%, कॉपर कितना है यहाँ पे 4%, मैग्नीशियम कितना है 0.5% एंड मैंगनीज। तो यहाँ पे ड्यूरेल्यूमिन इज अ मिक्सचर ऑफ 4 एलिमेंट्स, आउट ऑफ दैट एल्यूमिनियम इज द बेस्ट मेटल, क्योंकि उसमें मेजर कंपोनेंट एल्यूमिनियम जो कि 95% है। अलॉन्ग विथ एल्यूमिनियम कॉपर 4% आर यूज्ड एंड मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दे आर यूज्ड 0.5% ईच। ओके, तो हमने अलॉय बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ये लाइट इन वेट है, यानी कि उसका जो भी हम उसको बोलते हैं डेंसिटी, इसका जो भी वज़न है वो वज़न लाइट है, लाइट इन वेट, वज़न में हल्का है लेकिन वो टफ है, हल्का है लेकिन टफ है। डक्टाइल है, हम उससे वायर बना सकते हैं, और इजीली कास्टेबल, कास्टेबल का मतलब होगा, इजीली कास्टेबल का मतलब होगा कि हम उसको मेल्ट करके मोल्ड कर सकते हैं, साँचे में डाल के उसको हम कोई भी आकार दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कास्टेबल। देन करोजन रेजिस्टेंस, इसका करोजन नहीं होता, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर, सो दैट्स वाई उसका जो एलॉय होगा ना वो भी गुड कंडक्टर होगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एज अ माइल्ड स्टील दो इट्स डेंसिटी इज 1/3। अगर हम स्टील से कंपेयर करेंगे, स्टील को हम कंपेयर करेंगे ड्यूरेल्यूमिन के साथ, तो यहाँ पे स्टील का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका डेंसिटी बहुत कम है, ओनली 1/3 है स्टील से, यानी कि बहुत हल्का है। लेकिन स्टील जितना स्ट्रॉन्ग है ना उतना स्ट्रॉन्ग आपका ड्यूरेल्यूमिन एलॉय है। सो स्ट्रॉन्ग एज अ माइल्ड स्टील जितना ही स्ट्रॉन्ग, दो इट्स डेंसिटी इज 1/3, लेकिन डेंसिटी में 1/3 है, ठीक है। ईजिली वर्क एंड पोजेसेस अ हाई
मशीनेबिलिटी, उसके साथ वर्किंग करना बहुत ईजी है। मशीनेबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे हम उसको ईजिली कट कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से हम एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। दे आर यूज फॉर मेकिंग द पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स के पार्ट बनाने में, ऑटोमोबाइल के पार्ट बनाने में, या फिर लोकोमोटिव पार्ट्स। लोकोमोटिव का मतलब होता है कि रेलवे का जो इंजन होता है उसको हम लोकोमोटिव बोलते हैं। ये जो सब पार्ट है, एरोप्लेन का पार्ट, विमान का पार्ट, शिप का पार्ट, ऑटोमोबाइल का पार्ट यानी कि 4 व्हीलर का पार्ट, रेलवे इंजन का पार्ट, ये सब बनाने के लिए हम ड्यूरेलुमिन, जिसको हम अल्कलाड शीट बोलते हैं, अल्कलाड शीट, तो अल्कलाड शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है, दे आर यूज फॉर मेकिंग द रिवेट बार्स बनाने के लिए, बॉडी ऑफ व्हीकल्स, हाउसिंग केसेस, जैसे कि मान लो कि आपका विंडो है, स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग भी हम उसे बना सकते हैं। देन शीट्स, पतरे, ट्यूब्स, जो भी ट्यूब्स है तो ट्यूब्स हम इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ ड्यूरेलुमिन। आगे स्टडी करेंगे हम वुड्स मेटल। नाम वुड्स है, वुड्स मेटल, जिसमें कि वुड्स मेटल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बिस्मथ, लेड, टीन एंड कैडमियम। बिस्मथ कितना है, 50% है, देन आपका जो लेड है 25% है, टीन 12.5% एंड कैडमियम 12.5%। तो उसको हम बोल सकते हैं कि वुड्स मेटल इज़ अ मिक्सचर ऑफ 4 एलिमेंट्स, बिस्मथ 50%, दैट इज़ अ मेजर कंपोनेंट, लेड 25%, टीन 12.5% and cadmium 12.5% each. Now see the properties. As woods metal is a shoulder alloy, you have to just remember, woods metal is the example of what? The shoulder alloy, and shoulder alloy has a property easily fusible alloy. इसका मतलब होता है कि melting point कितना है, 71 डिग्री सेंटीग्रेड ओनली, बहुत ही कम है। वुड्स मेटल का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, जो कि ओनली 71 है, तो उसको हम बोलते हैं इजीली फ्यूजिबल। इजीली फ्यूजिबल का मतलब होगा कि आपका ये एलॉय है, उसके ऊपर अगर आपने शोल्डर गन को रखा तो ये क्या होता है, एक फटाक से मेल्ट हो जाता है। तो मेल्ट होना इसका मतलब है कि फ्यूजिबल एलॉय है। अगर वो मेल्ट होता है लो टेम्परेचर का तो इसका मतलब है वो फ्यूजिबल एलॉय। तो फ्यूजिबल एलॉय ये तो प्रॉपर्टी है, या उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, दे आर यूज फॉर मेकिंग द सेफ्टी प्लग्स। तो यहाँ पे हम सेफ्टी प्लग्स ऑफ व्हाट, प्रेशर कुकर्स, देन योर बॉयलर्स, यहाँ पे हम बॉयलर्स का सेफ्टी प्लग बना सकते हैं, देन फायर अलार्म्स, देन ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर्स, देन इम्प्रेशन ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, कॉइन के और मेडल के जो भी इम्प्रेशन है तो हम उसके ऊपर ले सकते हैं। ज्वाइनिंग टू मेटालिक पार्ट, 2 मेटालिक पार्ट को हम ज्वाइन कर सकते हैं इस वुड्स मेटल की वजह से, शोल्डरिंग अलॉय की वजह से। एंड कास्टिंग फॉर डेंटल वर्क, तो जहाँ पे हम अपने अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो वहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर लिया जाता है दांत का, तो उसके लिए वुड्स मेटल के कास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपने प्रेशर कुकर का जो भी सेफ्टी प्लग होता है ना, वो हैंडल के ऊपर जो भी हमारा झाकन है ना उसके ऊपर सेफ्टी प्लग है, तो वो बनाने के लिए वुड्स मेटल का इस्तेमाल करते हैं। फायर अलार्म्स, जहाँ पे मान लो कि आग लग गई तो आपको अलार्म सुनाई देगा, तो फायर अलार्म में जो भी सेफ्टी प्लग होता है वो वुड्स मेटल का होता है। ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, वाटर स्प्रिंकलर जो कि खेती में पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें भी सेफ्टी प्लग आपके वुड्स मेटल का बना होता है। अगर आपको कोई इम्प्रेशन लेना है, उसको हम ठसा बोलते हैं मराठी में, इम्प्रेशन, ठीक है। अगर आपको कोई इम्प्रेशन लेना हो, कॉइन का हो या फिर मेडल का हो या फिर की का हो, तो चोरी करने के लिए आप देखते हैं ना, एक साबन के ऊपर वो इम्प्रेशन लिखते हैं की का, और वैसे ही की बना दें। तो वैसा इम्प्रेशन लेने के लिए हम वुड्स मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मेटल को ज्वाइन करने के लिए हम मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड्स एलॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेंटिस्ट भी डेंटल वर्क में कास्टिंग यानी कि साँचा बनाने के लिए इस वुड्स मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पे रुकेंगे। हमने नॉन फेरस एलॉय कितने पढ़े, एक बार हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। पहला हमने ब्रास पढ़ा जो कि नॉन कॉपर का एलॉय है। दूसरा हमने ब्रॉन्ज पढ़ा जो भी कॉपर का एलॉय है। थर्ड हमने शोल्डर पढ़ा जो कि टिन और लेड का कॉम्बिनेशन है। उसमें हमने 3 पढ़े, सॉफ्ट शोल्डर, ब्रेजिंग एलॉय एंड टिन मन शोल्डर। चौथा हमने पढ़ा ड्यूरेलुमिन जो कि एल्यूमिनियम का एलॉय है। और लास्ट में हमने पढ़ा वुड्स मेटल जो कि बिस्मथ और लेड का एलॉयज है। सो फॉर दिस वन इज sufficient for today's lecture. In the next lecture we will start the new content, that is 4.3 cement. Till then, goodbye. Thank you.